हेलो दोस्तों, गाड़ी है R15 जो कि मेरे पास सिर्फ स्टार्ट होने के लिए आई थी। तो चेकअप किया था, इसकी थ्रोटल बॉडी वगैरह में दिक्कत थी। तो थ्रोटल बॉडी वगैरह करने के बाद इसमें दिक्कत आ रही थी, स्टार्ट ही नहीं हुई थी, सेल्फ ले रही थी, स्टार्ट नहीं हो रही थी। और ये आपको दिखा सकते हैं, मीटर वगैरह सब ख़राब है, ना रीडिंग वगैरह कुछ नहीं। गाड़ी सेल आउट के लिए बनी रही है। तो इसका अब हम खोलेंगे, क्या क्या डालेंगे, कैलिपर डालेंगे इसमें। ये जो है ही नहीं है इसके अंदर, सेल आउट के लिए ऐसे ही होता है। जो भी सामान जैसा मिलेगा, सप्लाई का, बीच का, लेवल का, ये सब बेल्डिंग शेल्डिंग होंगे, वैसे तो नहीं डलते। और अब इसका हम एक्सीलेटर केबल वगैरह, क्लच केबल वगैरह ये भी टूट रहा है, कवर वगैरह सब दूसरे डलेंगे। तो इसका इंजन डाउन करता है हमें, और ये भी टूट रहे हैं, सब कुछ बनेगा। तो इसका हम इंजन खोलते हैं और आपको बताते हैं कि इसलिए क्यों नहीं स्टार्ट हो रही थी। एक्सीलेटर में प्ले है, सिंगल केबल डली हुई है, नई केबल डालेंगे। तो चलो खोलते हैं। ये क्लच की केबल बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, एक्सीलेटर केबल भी ख़राब हो रही है। और अब हमने इसका इंजन डाउन करना है, मतलब अभी पहले खोलना है, खोलने के बाद डाउन बाद में करेंगे। पहले इसका हेड सिलेंडर वगैरह यहीं खोल लेंगे, उसके बाद हम फिटिंग करेंगे बाद में, सामान वामान आने के बाद। तो अब हमने ये इसका इतना कुछ खोल लिया है। वाटर पंप खुल गया, टैपेट कवर हम इसका खोल रहे हैं। तो हमें देखने को क्या मिला है, ये देखिए। ओहो, इसकी इंजन ऑयल की तो कंडीशन इतनी बुरी हो रही है, ये देखिए। और इसकी चेन उतर गई थी, जो देखो ये चेन उतर गई थी, इस कारण से स्टार्ट नहीं हो रहा था। और इसके इंजन में भी वाकई में कमी है, वो भी सॉर्ट आउट करना है। क्योंकि खाली चेन डालने के बाद नहीं चलानी, क्योंकि बेचने के हिसाब से बनाते हैं तो कंप्लीट ही करके बनाते हैं, ऐसे ही नहीं बनाते हैं। तो इसको हम खोलते हैं, हेड को। ये इंजन के ऑयल की बुरी कंडीशन हो रखी है। इंजन हेड खोलते पहले इसका, ये खुल गया, हेड बाहर आ गया अपना। आहा, वाटर कूल्ड वगैरह कुछ था ही नहीं। ये वालों की कंडीशन देखिए, कितना कार्बन है, इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ऑयल तो उठा ही रही थी पहले, बेचने की या कुछ हो, लेकिन काम परफेक्ट ही करके देना होता है, जिससे कि ग्राहक। और ये बोल्ट टूट गया साइलेंसर का, और ये बोल्ट डलेगा और वाल डलेंगे इसमें, इसको खराद पे पहुंचाएंगे। ये देखिए कितनी बुरी कंडीशन हो रखी है, वाल वगैरह सब नए डलने हैं। और ये बोल्ट दूसरा डलेगा, जो कि बाल निकलवा के फिट करना। और उसका निकालते हैं अब हम इसका ब्लॉक। ब्लॉक की क्या कंडीशन है, ये VVA टेक्नोलॉजी का वाल्व है, रॉकर। बहुत थोड़े महंगे आते हैं, पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि कितना महंगा है, कितना कॉस्टली है। अब इसका निकालते हैं ब्लॉक। ब्लॉक निकालने के बाद फिर आपको दिखाते हैं कि इसमें ये कितना कार्बन जमा है। ये देखिए, बुरी कंडीशन हो रखी है काफ़ी। कूलेंट तो इसमें था ही नहीं, ये बस हेड ब्लॉक का ही है। इसको हम निकाल लें और इसकी ब्लॉक दिखाते हैं। ब्लॉक में लाइनर चेक कराते हैं। ये देखिए, यहाँ इसमें स्क्रैच आ गए हैं, जो कि सूखा चल चुका है थोड़ा, ये स्क्रैच है, यहीं से ऑयल आ रहा था, इसीलिए ऑयल उठा रही थी। तो इसका हेड ब्लॉक खोल दिया है, ब्लॉक तो नया डालेंगे। पिस्टन की कंडीशन देख लीजिए, इतनी बुरी हो रखी है। अब इसका इंजन डाउन करते हैं, फिर इसको फिटिंग करेंगे। क्रैंक सही है, कोई टेंशन नहीं है क्रैंक में। और इसका इंजन डाउन करके सामान मंगाएंगे, चेन भी मंगाएंगे, जैसा सामान देंगे वैसा ही हम इसमें फिट करेंगे। तो ये मत कहना कि ओरिजिनल नहीं डाला, ये नहीं डाला, वो नहीं डाला, जैसा मिला वैसा डालेंगे। तो फाइनली हमारा अब ये सारा कुछ खुल चुका है। तो फाइनली हमारा सारा सामान आ चुका है। ये है सिलेंडर किट, जो कि ब्लॉक किट बोलते हैं, यामा की कंपनी की ओरिजिनल है। ये कस्टमर ही लेकर आए हैं, रीसेल के लिए तो गाड़ी है ही है, अब जैसी भी हो, पर यामा की है। सारा सामान है इसमें। ये ब्लॉक है, और इसमें से निकले हैं ये रिंग, गजन पिन, लॉक
और पिस्टन ब्लॉक के अंदर है। ठीक, ये सारा कुछ कंप्लीट इस तरीके से आता है। और इसको भी साइड करते हैं और भी सामान आपको दिखाते हैं कि क्या क्या सामान आया है इसका, जो कि हमने मंगाया है। ये है चेन लिफ्टर, जो चेन एडजस्टर कहते हैं इसको, जो कि यही ख़राब हुआ था, इसकी वजह से ही चेन उतरी थी। ब्रेक ऑयल है। ये हो गई आपकी क्लच की केबल JN1, और ये 2 हो गई एक्सीलेटर की केबल। 2 एक्सीलेटर की केबल है, 1 क्लच की केबल है। और ये पैकिंग किट हमने मंगाया था, जो हमें यूज़ करना है या नहीं करना है वो बाद में पता चलेगा, क्योंकि क्लच तो और मैग्नेट अभी खोला नहीं है। जब जिस समय खोलेंगे उस समय पता लगेगा। और ये रही आपकी टाइमिंग चेन। ये है ऑयल फिल्टर, जो कि जर्मनी है। और ये है वाटर सील, जो वाटर सील ज़रूर डालना है। ये आगे का कैलिपर हो गया, जो कि इसमें था नहीं। अब इसकी तैयारी करते हैं। हेड वगैरह को वो मैंने उन्हीं को दे दिया था, और वो अपने आप हेड का काम करा के लेकर आए, वाल सेट करा के लाए। और मेरा बस फिटिंग का काम है इसमें। और ऑयल है 20W40, जैसा लाए हैं वैसा ही डालना है, अपनी तरफ से कोई वो नहीं है हमें। और ये है हेड सिलेंडर की पैकिंग, जो कि ओरिजिनल ही डालनी है, बिल्कुल लोकल डालने से दिक्कत हो जाएगी गाड़ी में। तो ये फाइनली हेड होकर आ गया है कंप्लीट। वॉश वगैरह कंप्लीट होकर ये बोल्ट भी निकल गया है सिलेंसर का, और इसके वाल्व आ गए हैं सब कंप्लीट होके। अब इसकी फिटिंग करेंगे हम। ये रहे वाल्व। ये वालों को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद हम सफाई करके थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ है उनको हेड को फिटिंग करते हैं। जो निशान वाले हैं वो प्लग साइड में रहेंगे, और जो बिना निशान वाले हैं वो टाइमिंग चेन साइड रहेंगे। ये निशान को देख के खराद वाले ही लगा के देते हैं। और ये हो गई आपका पहले वाशर, इसके बाद लगेगी सील, वो वाल सील। STA की वाल सील है, आराम से फिट हो जाएंगी। इसकी फिटिंग करने का, वाल सेट का, वो मैं आपको तरीका बताता हूँ, क्योंकि इसमें पुलर काम करता नहीं है, वो वाला स्प्लेंडर वाला जो हमारे पास फ़िलहाल मैं लेके ही नहीं आया, क्योंकि बिना पुलर के ही सारे हेड के वाल सेट करता हूँ मैं, और वो लगता भी नहीं है इसमें। ये वाशर लगाई और सील लगाई। अब लगाएंगे वाल। वाल लगाने का तरीका आप देखना किस तरीके से बैठा देते हैं। निशान वाले प्लग साइड, और बगैर निशान वाले टाइमिंग चेन साइड, क्योंकि जिससे पता रहता है कि कौन सा वाल्व किधर का है, इसलिए। अब ये स्प्रिंग लगा के, कटोरी लगा के, अब ये लॉक लगाएंगे। बड़े ही आसानी से लगाएंगे, बहुत जल्दी लग जाएगा। ये लॉक लगा रहे हैं, अभी इसमें लगा रहे हैं। ये लॉक है। लॉक रखने के बाद एक जो वाल सील की पॉलीथीन है, इसको रखेंगे, और इस पर कोई भी गोटी रख के केवल हत्ती मारनी है, बस आराम से बैठ जाएगा। इसी तरीके से चारों वाल सेट करेंगे।
अब लगाते हैं रॉकर। रॉकर आर्म लगाना बहुत ही थोड़ा टिपिकल है। इसमें एक भोगली होती है, भोगली के बाद रॉकर लगता है, रॉकर के बाद फिर पिन लगती है, जो कि बड़ा ही टिपिकल है। वो आप देख सकते हैं, दिखाने की आपको मैं कोशिश करूँगा। ये लगाया, कुछ ज़्यादा बढ़िया तरीके से तो वीडियो में नहीं आ पाता है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। ये भोगली के साथ रॉकर लगा दिया, रॉकर के बाद फिर लगाते हैं स्प्रिंग। ये लगाएंगे, VVA वाला रॉकर है, जो कि हाई स्पीड पर ही खुलता है। ये लगाएंगे, इसके पिन को देखकर और इसकी स्प्रिंग को इसी हिसाब से सेट करना होता है। अगर इसमें नहीं समझ में आए तो मैं किसी दिन शायद इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। अगर इसमें समझ में ना आए तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ये स्प्रिंग है जो कि पत्ती के साथ लगती है। थोड़ा सा टिपिकल है इस वजह से, और वीडियो भी शूट करना होता है, चेक करके सेट करना है। ये चेकअप करना, ये है इसकी पिन से जो इसमें अड़ती है उसके बाद ये चलता है। अब इस तरीके से सेट करना है। इसको हेड में भी बैठाना थोड़ी सी टिपिकल है, क्योंकि स्प्रिंग बैक मारती है। ये पहले इनलेट रॉकर सेट करेंगे। एग्जॉस्ट रॉकर तो बड़े आराम से लग जाता है। ये इस तरीके से है, ये देखिए, भोगली में रॉकर लगा दिया, रॉकर के बाद फिर छोटा रॉकर लगा लिया, स्मॉल रॉकर VVA वाला, फिर उसके बाद पत्ती के साथ स्प्रिंग लगा दी। अब इसको इसी तरीके से बैठा देंगे। उसके बाद इसकी पिन लगेगी, केम लगाने के बाद। केम लगा लिए पहले, थोड़ा सा टिपिकल है पर हो जाएगा। तो फाइनली हेड कंप्लीट हो गया है, ये पत्ती वगैरह लगा के। अब इसको करते हैं साइड। अब लगाते हैं पहले ब्लॉक। ब्लॉक वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसमें चेन बाद में डालेंगे, ब्लॉक लगाने के बाद, क्योंकि वॉश करने के बाद इसको इस रिंगे बैठा लेंगे और सेटिंग करेंगे। तो अब इसकी रिंगे बैठा लेंगे, यहाँ रखेंगे, M बना के। W नहीं बनाना है, M बनाना है। टेम्प ये है स्टॉपर रिंग, ये आ गई ऑयल रिंग। क्रॉस बना के आप कहीं भी लगा सकते हैं।
A to Z आपने सामने नहीं हो। इसी तरीके से रिंगें सारी बैठा लेंगे। रिंगें हमारी बैठ चुकी हैं। अब पिन लगा के लॉक लगाएंगे। लॉक लगा के आराम से बैठा लेंगे, जिससे कि लॉक निकल ना जाए, बड़े ही प्यार से। फिर उसके बाद पैकिंग लगा के, ब्लॉक लगा के इसको फिटिंग करते हैं। हेड की गैस्केट पे ऑयल लगाकर ही आराम से लगाएंगे, क्योंकि बॉन्ड वगैरह नहीं लगाते हैं। अब हेड हमारा कंप्लीट है। अब हेड लगाते हैं। चेन गार्ड भी लगाना है। चेन गार्ड लगा के हेड को कंप्लीट करते हैं और लगाते हैं। बोल्ट कसेंगे इसके। तो फाइनली मैग्नेट कवर ओपन कर लिया है। ओपन करके अब इसमें डालेंगे टाइमिंग चेन, जो कि बेकार थी, नहीं तो डालनी है। टाइमिंग चेन डाल के फिर सेट करती हैं। चेन कंप्लीट होने के बाद अब इसका लगाएंगे चेन रजिस्टर, जो लिफ्टर भी बोल सकते हैं, रजिस्टर भी बोल सकते हैं। अब इसको फिट करेंगे। अब लगा दिया टैपेट कवर। टैपेट कवर लगाने के बाद सारे बोल्टों को टाइट करेंगे। फिर इसके बाद वाटर पंप लगाएंगे। वाटर पंप में पहले सील डालेंगे, उसके बाद वाटर पंप हेड कवर में लगेगा। इतनी बुरी कंडीशन हो रही है वाटर सील की, ये देखिए, ये पूरी कट रही है, जंग वगैरह है वाटर पंप में। इसीलिए इसकी वाटर सील, जब भी इंजन खोलें वाटर सील ज़रूर डालें। अगर इसको नहीं डालते तो शिकायत आ जाती गाड़ी में। पूरा साफ़ करके वाटर सील लगाएंगे।
वाटर सील लगा के बेयरिंग लगाएंगे और बेयरिंग लगा के इसमें लॉक लगाएंगे और लॉक लगा के इसको कंप्लीट करेंगे, फिर फिटिंग करते हैं। फाइनली इंजन रेडी है। अब इसको इंजन चढ़ाने की आ रही है बारी। इसको इंजन में चढ़ाते हैं गाड़ी में और फिर इसकी सेटिंग करते हैं। क्या क्या है इसमें आवाज़, साउंड वगैरह सब सुनाएंगे इंजन चढ़ाने के बाद। तो ये रहा इसका ऑयल फ़िल्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार निकला था, वो हमने बदल दिया है। और इसमें कूलेंट टम डाल रहे हैं। ये कूलेंट डल गया कंप्लीट। अब इसमें डालेंगे ऑयल। कूलेंट के बाद ये ऑयल डाल दिया। अब गाड़ी इंजन स्टार्ट होने के लिए रेडी है। कूलेंट भी डल गया, ऑयल भी डल गया। अब इंजन स्टार्ट करने की बारी है। अब स्टार्ट करके आपको दिखाती है। हमने बैटरी लगा दी है। बैटरी लगाने के बाद इसका टैंक लगाएंगे। टैंक लगा के इसको स्टार्ट करेंगे। वो बैटरी बैठ गई थी। ये फ़िल्टर डालेंगे, जो कि फ़िल्टर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, गल गया था, काफ़ी टाइम से खड़ी थी इसलिए। फ़िल्टर लगा के फ़िल्टर बॉक्स लगाएंगे, कैप, ढक्कन लगा के इसको करते हैं पैक। अब लगाएंगे टंकी। रख दिए टंकी रखने के बाद अब आपको इसकी साउंड सुनाते हैं। पेट्रोल है ही है इसमें। ये लगा दिए पेट्रोल पाइप का लॉक। ये हो रहे सारे कनेक्शन फ्यूल पंप के और उसके मीटर के। अब अपने ही हाथ से मेरे को पूरी करनी है, क्योंकि वीडियो बनाने वाला कहीं चले गया है। अब मैं अपने हाथ से ही कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो फाइनली अब इसको इंजन को स्टार्ट करने की बारी आ गई। इंजन करते हैं स्टार्ट। चालू करिए हम। पहले पर डल गया, पीछे का ये भी हो गया काम। अब इसको एसी कंडीशन में उनको दे देंगे। वो अपनी पूरी फिटिंग वगैरह, कलर वगैरह करना है। अब इस करते हैं इसको स्टार्ट। सिंगल सेल्फ स्टार्ट है। बहुत प्यारी आवाज़ आ रही है। कोई सेटिंग नहीं करनी है, कोई चेकअप नहीं करना है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है गाड़ी। इंजन का मेरा काम हो गया है। तो मेरे को गाड़ी ऐसे ही देनी है। जिनों से मेरे पास आई है, मेरे को काम केवल इंजन का था। ये साल का वेल्डिंग वगैरह सारा काम अब वही करेंगे। टायर वायर का सारा काम, पीछे का ही ब्रेक का काम वही करेंगे। जिनके पास से मेरे पास गाड़ी आई है, ये गाड़ी सेल परचेजिंग पर से मेरे पास आई थी। तो मेरी शॉप का काम चल रहा था, उस चक्कर में मेरे को अर्जेंट में ये गाड़ी देनी है। और बाकी के ऊपर के सारे काम वही करेंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।